बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे पेपर बी का। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है टोटल अमाउंट ऑफ मेडिसिन करनी है। ठीक है, हमें 3 वैल्यूज दी हुई है। एक हमारे पास दी गई है ए 242 मीटर, बी 1212 और सी 1450 मीटर। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि हमें पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे? यूजिंग हीरो फार्मूला। ठीक हो गया, ये वाला हमने फार्मूला पुट करना। उसके लिए हमें क्या करना है, फार्मूला क्या है हमारे पास, एस इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 4 2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 4 5 0। ठीक है, उसको हमने 2 से करना है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुटिंग कर लो वैल्यू 2 4 2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 4 5 0। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 4 5 2। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हम एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास? एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारे पास एरिया का। फिर आप पुटिंग करो, वैल्यू पुटिंग करनी है। एस है हमारे पास 1 4 5 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर एस है 1 4 5 2 माइनस क्या है हमारे पास, ए। तो ए क्या है हमारे पास 2 4 2। फिर हमने क्या करना है 1 4 5 2 माइनस 1 2 1 2। फिर हमारे पास 1 4 5 2 माइनस 1 4 5 0। ठीक है, अब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी, आप बेशक इकट्ठे ये सारा कुछ पुट कर दें। इससे ये होगा कि एक ही में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन सबको पुटिंग करनी है। पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 29040 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने छोटा सा ही काम करना है। हम यहां पे कर लेते हैं। आपने मेडिसिन, जो हमें मेडिसिन दी गई है ना, उसका फार्मूला लिखें। वो क्या है हमारे पास, टोटल बाय 100। ठीक है, जो हमें दिया हुआ ना ऑफ वाटर सरफेस, उसको हमने करना, नीचे 100 लिखना है और ऊपर लिखा हमने 29040। ठीक है, हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट किया। कैलकुलेटर में ना भी पुट करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा इजीली। कि हम क्या बस 100 है तो हमारे पास ये हो जाएगा 290.40। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे, हमारे पास है द डिग्नोज ऑफ रोम्बस। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि डी इक्वल है कितनी, 80 सेंटीमीटर और D2 है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया, ये इन्होंने कहा भी है, हमने पहले क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि हमने 80 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 8 6 48 और 2 को डिवाइड कर दिया हमने 2400। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24
0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंथ, अब हमने उन्होंने कहा है कि ईच लेंथ, सबकी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, ईच साइड की हमने लेंथ मालूम। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ओ ए, ठीक है। ओ ए क्या है हमारे पास, d1/2, d1 क्या है 80/2 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 4 जार 0। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास ओ बी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है d2 और डिवाइडेड बाई 2 62, 2 1 जार 2 3 जार 0, ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने तीनों साइड का मतलब ट्राइंगल ओ ए बी करना है, ठीक है, जिससे हमारे पास सारों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, वो हमारे पास क्या करना है, हमने पहले करना है ए बी एंगल, फिर हमने करना है ओ ए एंगल, फिर हमने करना है प्लस करेंगे ओ बी एंगल, ठीक है, सबके ऊपर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी एंगल हम इक्वल करते हैं ए स्क्वायर के। ये हमारे पास क्या आ गया है 40 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया 30 स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1600 प्लस 900, ठीक है, 900 1600 प्लस 900, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 22,500। अब इसका हमारे पास ए स्क्वायर चल रहा था, ए स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं अंडर रूट लेती हूँ और इसका अंडर रूट आ जाता है हमारे पास 50 स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए का ये है तो इसका मतलब यही है कि अगर ए का यही है तो ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, ठीक है, और सी इक्वल है डी के, मतलब ऑल साइड इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देती हूं ऑल साइड इक्वल 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। कह रहे हैं देयर होल सरफेस ऑफ राइट एंगल। हमने क्या करना है कि हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA मीन इज टोटल एरिया सरफेस। हमारे पास टोटल एरिया सरफेस क्या है 10 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। फिर उन्होंने क्या, हमने फाइंड क्या करना है रेडियस, ठीक है, हमें रेडियस नहीं पता। उसके बाद हमें उन्हें हाइट दी हुई है, उन्होंने हाइट क्या है हमारे पास 3 टाइम ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस के 3 टाइम ज्यादा, तो हम लिखेंगे 3R। सरफेस है हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर, 2 पाई ऐसे ही है, हाइट हमें दी गई 3R स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2 पाई स्क्वायर। देखें मैंने पुट किया टोटल सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर, फिर मैंने हाइट की वैल्यू पुट की है और आगे और कोई वैल्यू नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको अपनी जगह एग्जैक्ट रखते हैं। 2 3 जार 6 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई
आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये सेम हो गया और हमने 2 और 6 को प्लस कर दिए। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया 8 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि 8 पाई को बोथ साइड डिवाइड कर देना। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। इससे क्या होगा डिवाइड करने से, कि इससे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें, 10 डिवाइडेड बाय 8, पाई की वैल्यू है, ये देखिए ये पाई है यहाँ पर, ये जहां पर पाई बना हुआ है, आपने क्या करना है शिफ्ट और पाई को क्लिक करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3979, ठीक है। इसका ही हमने क्या करना है, हम इसी वैल्यू का अंडर रूट भी ले लें। क्यों, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर है, हमने 0.3979 लिखा, बोथ साइड अंडर रूट लिया 2 को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.6308। तो हमारे पास आर इक्वल आ गया 0.6308 की। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6A। उधर है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ पैरामाइड करना है। मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, उसमें हमें एरिया ऑफ बेस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। हाइट हमें दी गई है 4 मीटर, साइड जो A इक्वल टू 3 मीटर। हमेशा याद करें साइड होती है हमारे पास किसी भी चीज की, जैसे कि ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ABC, ये साइड है, क्या है ये साइड, और हाइट ये होती है, ठीक है, इसको हाइट कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, V मालूम करना है। अब हमारे V मालूम करने के लिए एरिया ऑफ बेस होना जरूरी है। एरिया ऑफ बेस के लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। उसका क्या फॉर्मूला है, √3/4a² इक्वल टू √3/4, 3 a की वैल्यू पुट की स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3.90 मीटर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हम ऐसा करेंगे कि हमने क्या करना है कि हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। वो क्या है हमारे पास 1/3, ये हमारे पास क्या है 3.90, और हाइट क्या है हमारे पास 4। अब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.20, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। हमें डायमीटर दिया हुआ है डी, हमारे पास 38 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, ठीक है, LSA और TSA हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है वॉल्यूम का, मैंने ये फार्मूलाज लिख दिया, आप इसको याद भी कर ले और अपने पास नोट भी कर ले। V इक्वल है पाई आर स्क्वायर H। अब हमें D नहीं चाहिए, हमें R चाहिए। R के लिए हम क्या करेंगे कि R इक्वल है D/2 के, D की वैल्यू लिखेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, पाई, ये हमारे पास 19 स्क्वायर
और ये हमारे पास 28, ठीक हो गया। ये हमारे पास किसका आ जाएगा, वॉल्यूम का। हमने एक चीज फाइंड कर दी। अब हमारे पास दूसरा है LSA, ठीक है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, 2πRH, ठीक है। 2πR है हमारे पास 19 और H है हमारे पास 28, ठीक है। ये हमारे पास है मीटर क्यूब। फिर हमने क्या करना है, इसका आंसर आएगा, इन सबको हम कैलकुलेट में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3324.63 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट है, लास्ट है हमारे पास TSA जो है 2πRH मल्टीप्लाई 2πR स्क्वायर, 2πR क्या है हमारे पास 19, H क्या है हमारे पास 28 और ये हमारे पास 2πR के हमारे पास 19 स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 5610.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। ये तीन हमारे पास आंसर आ गए, ये LSA का और ये TSA का।